नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एनडीए की मंगल मिलन बैठक में अलग ही नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी की अगुवाई में वहां मौजूद सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम नेता तिरंगा लहराते नजर आए। संसद में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रश्नकाल नहीं चलने देने के रवैये पर भी नाराजगी जताई। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के झारखंड बंद का व्यापक असर। रांची समेत कई जिलों में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और चतरा जिलों के कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गई हैं। रांची के हरमू चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। राज्य में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी भूख हड़ताल का आज 10वां दिन है। महतो ने कहा कि लाठीचार्ज और आंसू गैस से सरकार नहीं चलती, बल्कि जनता को संतुष्ट रखकर सरकार चलती है। उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात कही। रांची छात्र आंदोलन का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। झारखंड में बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। वहीं संसद परिसर में एनडीए सांसद छात्रों के समर्थन से बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। एनडीए सांसदों ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल किया। सांसदों ने पूछा कि छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया। झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की। दुमका में बीजेपी राज्य परिषद सदस्य निवास मंडल ने झारखंड सरकार पर छात्रों और युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। बांसुरी स्वराज ने कहा कि विपक्ष के रवैये से संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है और टैक्स देने वालों के पैसे की भारी बर्बादी भी हो रही है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने लाठीचार्ज और वोटर कैरन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल किया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने झारखंड की घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि संसद का मौजूदा सत्र बेहद अहम है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये राहुल गांधी देश के सामने कुछ बोलते हैं और सदन में भागते हैं, इसलिए एनडीए के सांसद उनसे मांग कर रहे हैं कि भागो मत और चर्चा करो। भाजपा सांसद समित पात्रा ने कहा, विपक्ष लगातार सत्र को चलने नहीं देना चाहता है। जब से सत्र शुरू हुआ तब से विपक्ष गोल पोस्ट बदल रहा है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, इतने दिन से हल्ला कर रहे थे और सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके झारखंड में छात्रों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले और बच्चे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इस पर चुप हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इनके पास कोई रणनीति नहीं है, उनका उद्देश्य सदन में चर्चा करना नहीं है। अब जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, तो राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं हैं। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे भाजपा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की रुचि सदन की कार्रवाई में नहीं है। जब भी सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है, विपक्ष मुद्दा बदल देता है। सावन शिवरात्रि पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। भक्त भगवान शिव को गंगाजल, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस तैनाती के साथ यातायात, स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। गंगा स्नान के बाद भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किया। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी कांवड़ियों और शिव भक्तों की भारी भीड़ रही। गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। भस्म आरती और विशेष पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के देशवासियों को पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि के अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, महादेव जी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का संचार हो तथा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवरात्रि के अवसर पर एक्स पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, भगवान शिव से सभी के उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की कामना करता हूं। भारत इस वर्ष अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाएगा। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस बार समारोह का मुख्य फोकस युवा शक्ति पर रखा गया है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले भारतीय सेना के जवानों ने लाल किले के पास दंगल पार्क में 21 तोपों की सलामी का अभ्यास किया। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटा घर पर सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। रैली में बड़ी संख्या में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने तिरंगे के प्रति सम्मान जताते हुए देशवासियों के उत्साह की सराहना की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक और व्यक्ति की मौत के साथ इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 101 हो गई है, जबकि 7 जिलों में 1,26,431 लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 71,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 6 जिलों में 89 राहत शिविर और केंद्र चल रहे हैं, जहां करीब 24,000 लोगों को सहायता दी जा रही है। उत्तर भारत में मानसून सक्रिय है और अधिकांश राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश और तापमान में गिरावट के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा है। राजस्थान और बिहार में भी कई जगह बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे ही नजारा वाराणसी में भी गंगा में देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा के घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड के चमोली में ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण तमक ताले का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे वहां बना बेली ब्रिज बह गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। गाजियाबाद के लोनी स्थित गुलाब वाटिका मार्केट में सोमवार देर शाम 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान की मेज़ेनाइन और पहली मंजिल की छत गिर गई। हादसे में 3 लोग मलबे में फंस गए। पुलिस और दमकल कर्मियों ने 2 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। करीब 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद 32 वर्षीय मुकेश यादव को भी मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया। गुजरात के मोरबी में वीरपाड़ा गांव में एक कुएं में से पिछले कुछ दिनों से समुद्र के पानी जैसा पानी उफरने की सूचना है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुएं की जांच की। टीम ने करीब 500 मीटर दूर स्थित एक अन्य कुएं का भी निरीक्षण किया। जांच के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर मोरबी प्रशासन को सौंपी जाएगी। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन में राज्य पुलिस विभाग के सम्मान समारोह में पदोन्नत पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति पत्र भी सौंपे।
नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चलते फिरने और सुनने में अक्षम लोगों को मुफ्त जयपुर फुट प्रोस्थेटिक्स और सहायक उपकरण वितरित किए। गोवा के वेल्ला कांका में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पंचायत के लिए नवनिर्मित कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के जलाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 44 अवैध हथियार जब्त किए हैं। बरामद हथियारों में 22 तलवारें, 15 खंजर और 4 चॉपर शामिल हैं। महाराष्ट्र के जलाना में पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि जब्त किए गए हथियार अजमेर से लाए गए थे। इन्हें बेचने के लिए लाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भारतीय और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लगभग सपाट रही। सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 78,510 और निफ्टी करीब 9 अंक फिसलकर 24,575 पर खुला। महाराष्ट्र में ईवी क्रांति को रफ्तार देने की तैयारी। सरकार राज्य भर के एमएसआरटीसी डिपो और आरटीओ में चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। वहीं फ्लाईओवरों पर भी पीपीपी मॉडल से ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी है। सरकार ने कहा है कि एमएसआरटीसी का लक्ष्य 2036 तक सभी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलना है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राममोहन नायडू ने कहा कि भारत में 15% जबकि वैश्विक औसत 5% पायलट महिलाएं हैं। सरकार अब एयरपोर्ट, तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए एलएनजी और कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता बढ़ाई। सरकार के मुताबिक एलएनजी अब 6 की जगह 15 देशों से और कच्चा तेल 27 की जगह 41 देशों से किया जा रहा है आयात। इससे किसी एक देश या रास्ते पर निर्भरता घटेगी और संकट के समय सप्लाई पर असर का खतरा होगा कम। केंद्र सरकार के 1,847 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर खर्च 21.97 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। जून 2026 तक ये कुल निर्धारित निवेश का 54% से ज्यादा है। इनमें 1,341 प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से देश में कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। ओएनजीसी और शेल एनर्जी इंडिया ने गहरे समुद्र में तेल गैस खोज और एलएनजी खरीद के अवसर तलाशने के लिए गैर बाध्यकारी एमओयू पर की हस्ताक्षर। समझौते के तहत दोनों कंपनियां ओएएलपी के 10वें और 11वें दौर समेत भविष्य की नीलामी में गहरे और अति गहरे समुद्री ब्लॉकों में संयुक्त भागीदारी की संभावनाएं तलाशेंगी। ट्राई ने बिजली, पानी, गैस, एलपीजी, कुरियर और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं के लिए 1601 सीरीज के नंबरों के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए। संचार विभाग के मुताबिक ये संस्थाएं सेवा और लेन देन संबंधी कॉल के लिए 1601 सीरीज का इस्तेमाल करेंगी, जिससे ग्राहकों के लिए ऐसी कॉल की पहचान आसान होगी। भारतीय तटरक्षक बल ने मरीन ग्रेड एल्युमिनियम की घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और देश का डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने विशाखापत्तनम की एक मेडिकल डिवाइस कंपनी के साथ एआई पावर्ड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीकी ग्रीवा विजन के कमर्शियलाइजेशन के लिए समझौता किया।
बोर्ड के सहयोग से केरलम के कोल्लम में इसके निर्माण की सुविधा स्थापित की जाएगी, जिससे बड़े स्तर पर उत्पादन और किफायती स्क्रीनिंग को बढ़ावा मिलेगा। त्रिपुरा से 1 मीट्रिक टन सरसों शहद की पहली खेप दुबई निर्यात की गई। इससे स्थानीय मधुमक्खी पालकों और किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बेहतर दाम के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सैमसंग ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन में पे नाउ फीचर शामिल किया, जिसे भारत की R&D टीम ने किया विकसित। पे नाउ फीचर बिल भुगतान की याद दिलाएगा और समय पर पेमेंट में मदद करेगा। फिलहाल ये सुविधा केवल भारत में उपलब्ध होगी। यूक्रेन के ज़ोपोरिजिया में रूसी हमलों में 5 लोगों की मौत, 20 घायल। अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने शहर पर मिसाइलें और हवाई बम दागे, जिससे कई इमारतों और वाहनों में आग लग गई। वहीं राजधानी कीव पर भी हमले हुए, जहां एक केंद्रीय इलाके में गोदामों में आग लग गई और एक व्यक्ति घायल हुआ। दोनों शहरों में हवाई हमले के अलर्ट जारी किए गए। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने मचाई भारी तबाही। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप में मरने वालों की संख्या 132 हुई, वहीं 570 लोग हुए घायल। भूकंप के बाद कोलंबिया में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। 1500 से अधिक इमारतें ढहने और अस्पतालों व बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के बाद राहत बचाव अभियान जारी है। कोलंबिया में आए भूकंप के बाद वेनेजुएला ने मदद का हाथ बढ़ाया। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मानवीय सहायता और बचाव दल कोलंबिया भेजने का निर्देश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों के जवाब में अब मुआवजे की मांग रखी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से पिछले 50 साल में हुए नुकसान का हर्जाना मांगा जाएगा। वहीं ईरान ने भी हुर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के लिए प्रतिबंध हटाने, सैन्य दबाव खत्म करने और युद्ध के नुकसान का मुआवजा देने जैसी शर्तें रखी हैं। ट्रंप की नई मांग से दोनों पक्षों के बीच बातचीत और मुश्किल होने की आशंका बढ़ी। इसी बीच हुर्मुज़ समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से तेल की कीमतों में करीब 5% का उछाल दर्ज किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद जब्त किए गए 2 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को कबाड़ के तौर पर भेजा। लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक दुबई की एक जहाज रिसाइकलिंग कंपनी ने दोनों टैंकर खरीदे हैं। इन्हें अब भारत के स्क्रैप यार्ड में तोड़ा जाएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत। हादसे में पायलट समेत 3 कोलंबियाई पर्यटकों की जान गई। हादसे की जांच जारी। अमेरिकी अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप किए खारिज। अमेरिकी अपील कोर्ट ने मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट के खिलाफ हजारों मुकदमों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। कंपनियों पर युवाओं को लत लगाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिवाइस डिजाइन करने का आरोप है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई। बेकाबू आग के चलते प्रशासन ने आपातकाल घोषित कर दिया। बेकाबू आग से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि कई घर और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुईं। आग से कम एक व्यक्ति की मौत भी की पुष्टि की गई। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में 3 विकेट से जीत हासिल करके 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह बनाई। वेस्टइंडीज की टीम को लगा बड़ा झटका। लगातार तीसरी बार टीम को वनडे वर्ल्ड कप के लिए खेलना होगा क्वालिफायर। वनडे रैंकिंग में टीम 10वें स्थान पर मौजूद। क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट संघ ने अगले वर्ष होने वाले आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप के प्रारूप में किए गए बदलावों की कड़ी आलोचना की। बदलावों पर उठाया सवाल। भारत के पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा ने टेस्ट मैचों में स्पेन के खिलाफ भारतीय टीम की खराब प्रदर्शन के कारण बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट खेलना बताया। फीबा अंडर 18 एशिया कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप 13 अगस्त से अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने जा रही है। प्रतियोगिता में 16 देश लेंगे भाग।
टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में गुजरात के 3 प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल। इनमें भावनगर के होनहार युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो हॉपकिंस भी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के पहले दौर में ड्रॉ खेला है। प्रज्ञानंदा और अमेरिकी खिलाड़ी सैमुअल सेवियन के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने सोमवार को विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, इस सफलता की लय को बनाए रखना जरूरी। लागोस में भारतीय तलवारबाजों का शानदार प्रदर्शन। U23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 17 पदक। दिल्ली के आईजी स्टेडियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। दर्शक दीर्घा के प्रवेश द्वार के जरिए पक्षी अंदर न आ सकें, इसके लिए डबल डोर एंट्री दी गई। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने 135वें डूरंड कप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को CISF प्रोटेक्टर्स को 6-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मोहन बागान की जीत के नायक सहल अब्दुल समद रहे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक जमाई। इस जीत के साथ मोहन बागान ने ग्रुप ए में 9 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। बायर्न म्यूनिख के मिडफील्डर जोआओ पैलिनी एस्टन विला के साथ हो सकते हैं शामिल। दोनों के बीच बातचीत जारी। पिछले सीजन लोन पर टॉटनहम के साथ थे। टॉटनहम डिफेंडर मिकी वॉन डेवेन ने क्लब के साथ किया लंबी अवधि का करार। 2023 में वॉल्फ्सबर्ग से टॉटनहम हॉटस्पर्स को किया था ज्वाइन। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने ATP मॉन्ट्रियल मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अंतिम 16 में ब्राजील के जोआओ फोंसेका को दी मौत। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यहीं इजाजत दीजिए, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।